बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको आज की वीडियो में जो मैं बात बताने लगा हूँ वो ऐसी बात है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्हीं सवालात को पूछ रहे होते हैं। तो मैंने यही सोचा कि थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को जो है ना ये बात बता दूँ, समझा दूँ कि सेंड टू एम्बेसी क्या है, वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्यों हो रहे हैं और अभी वाकई हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। अगर कोई 10-12 वीज़े लग रहे हैं तो एक वीज़ा जो है ना वो सेंड टू एम्बेसी हो रहा है। उसकी वजह क्या है, अभी सऊदीया से ऐसा क्यों हो रहा है और अगर कोई वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि वीज़ा जो है ना अभी सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। जो एक रेशो था ना उसी हिसाब से हो रहे हैं। लोगों ने एक अफवाह ये फैलाई हुई है बहुत सारे लोगों ने कि यार वीज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में अभी सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं और लोग जो है बड़े परेशान हैं और लोग पैसे भर भर के तंग हैं और परेशानी अलग हो रही है। उनको जो है ना टाइम का डिले आ रहा है कि यार मेरी फ़्लाइट कल और आज जो मेरा वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर वो परेशान होता है, बंदा पैनिक भी हो रहा होता है और उसके बाद जो ना फिर वो इतना परेशान होता है कि ये सोचता है कि यार मैं जा भी सकूंगा या नहीं जा सकूंगा। तो भाई इत्मीनान रखिए, सेंड टू एम्बेसी हो जाता है वीज़ा और फिर उधर नेक्स्ट डे क्लियर हो जाता है। बाज़ औक़ात उसी दिन भी क्लियर हो जाता है और बाज़ औक़ात जो है अगले दिन भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, सेंड टू एम्बेसी वीज़ा क्यों हो रहे हैं? अभी ये जो बात है ना इसको मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो सऊदीया ने एक पूरा अपना सिस्टम बना दिया और मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोज़ में सारी बात बताई थी डिटेल से कि सऊदीया ने जो वजारत हज उम्रा है ना उसने ये वाला काम जो है ना वीज़ा वाला ये उठा के दे दिया है वजारत सैर व सयाहत को। तो अब ये जो है ना दूसरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, दूसरे लोग आए हुए हैं जो यहाँ पर बैठकर जो वीज़ा इशू कर रहे हैं। वो वजारत है उनके जो है ना सैर व सयाहत टूरिज़म डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं, वो इससे देख रहा है और तमाम उम्रा के वीज़ाज़ को। अब हो ये रहा है कि भाई वो उनका अमला है पूरा, वो काम कर रहा है उसी तरह से। अब उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि उनको जो है ना पिक्चर इतनी क्लियर चाहिए, इतनी % पिक्चर होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट्स आपके इतने % होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है ना मशीन में इनके पास एक परसेंटेज चल रही होती है हर चीज़ की, क्योंकि आजकल AI का दौर है। उसके अलावा आपका डेटा जो है वो उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब होता है कि भाई वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्यों हो रहे हैं? अब ये सऊदीया वाले जो है ना जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जब आपका वीज़ा आपके ट्रैवल एजेंट ने अप्लाई किया, अब उनके पास जब वो पहुंच रहा है ना डेटा, तो आपकी पिक्चर अगर आपके पासपोर्ट में ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें वीज़ा के लिए उठा रहा होता है ना डेटा, वो सारा डेटा उठ रहा होता है आपके पासपोर्ट के डेटा से, क्योंकि उनके पास और कोई तो डेटा होता नहीं है कि वीज़ा के लिए आपने तस्वीर अलग से खिंचवाई हो या आपने जो है वीज़ा के लिए अपना डेटा अलग से अपडेट कराया हो, कुछ नहीं होता है। आपके पासपोर्ट से पूरा डेटा उठता है और आपका वीज़ा लग के आता है। तो आपके पासपोर्ट में अगर आपकी पिक्चर ठीक नहीं है या आपके पासपोर्ट में कुछ डेटा ऐसा है उनको जो समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये भी डेटा होना चाहिए, पासपोर्ट का डेटा अगेन यहाँ पर वो सिस्टम में हमें पूरा डेटा नहीं मिला, या आपके जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो अनक्लियर है, इतने क्लियर नहीं है कि जो उन्हें समझ में आए, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से सेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी करते हैं। आपका जो एजेंट जो वीज़ा अप्लाई कर चुका होता है उसके पास वो वीज़ा आता है, फिर वो देखकर आपको बताता है कि भाई आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया है, जिसकी कुछ फीस होती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार 2000 रुपये फीस है, कुछ कहते हैं 6000 फीस है, कुछ कहते हैं 8000 है, कुछ कहते हैं 16000 है। अब मुझे अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई ये किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी फीस ले रहे होते हैं। बीच में ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ जो ट्रैवल एजेंट्स है वो 2-4 हज़ार अपने यहाँ पे ही बचा के रख लेते होंगे कि चलो यार वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया है तो कुछ पैसे हम बचा के रख लें। कुछ जो ईमानदार ट्रैवल एजेंट है वो इतने ही पैसे ले रहे होते हैं जितना लग रहा होता है उसमें। तो बहरहाल फिर होता क्या, जब आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया, आपका वीज़ा आ गया यहाँ पर वापस, आपका ट्रैवल एजेंट आपसे कहता है भाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर दें। और मैं अपनी कई वीडियो में आपके ट्रैवल एजेंट से पहले आप लोगों को कहता हूं कि आपका वीज़ा अप्लाई हुआ ना, आप फौरी तौर पे घर आए, ट्रैवल एजेंट को आपने सब कुछ दे दिया, अपना पासपोर्ट वगैरह दे दिया, आप सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना बायोमेट्रिक घर बैठे अपने मोबाइल से खुद कर दीजिए। आपके वीज़ा में आसानी होगी, आपका टाइम बच जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को माननी नहीं बात, कहते छोड़ो यार ये बंदा बोल रहा है बोलने दो। फिर पता कब चलता है, जब आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, फिर आप लोग आके मुझे कमेंट कर रहे होते हैं मेरा वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया है, मेरे फला रिलेटिव का वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया, अब हम क्या करें। फिर मैं बताता हूँ कि भाई आप इंतजार करें, बायोमेट्रिक से जाके जो है ना ऐप से जाके आप बायोमेट्रिक करें, अपना पासपोर्ट का डेटा अपडेट करें, अपनी पिक्चर अपडेट करें, तो फिर जब उनके पास डेटा जाएगा तो फिर वो अगले दिन जो है ना डेटा सिस्टम में देख के आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना सा काम जो है ये करने के लिए लोग इतने परेशान हो गए कि यार हम क्या करें। आपका पैसा और टाइम दोनों बच रहा है। कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मेरे चैनल पे पूरी वीडियो मौजूद है, आप वहां जाएं और वीडियो देखें। अब ये जो है ना फिर आप लोगों के सेंड टू एम्बेसी वीज़ा का मामला जो यहाँ से बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। अब होता क्या है भाई, आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हुआ, आपने सारा कुछ दे दिया, पैसे वैसे दे दिए, फीस भर दी, सब कुछ हो गया, आपका वीज़ा लग के आ जाता है। ये जो बीच में है ना, आपने पैनिक नहीं होना है किसी ने भी। अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया तो आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है कि यार अब तो मैं जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। सेंड टू एम्बेसी का मतलब रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वीज़ा रिजेक्ट बाद में होता है। सेंड टू एम्बेसी हुआ,
आपने कोई डेटा दिया, पता चला भाई रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, कि वीज़ा रिजेक्ट होने की क्या क्या वजूहत होती है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सेंड टू एम्बेसी के हवाले से और उसके क्लियरेंस के हवाले से। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैं 2-3 मरतबा ट्रैवल कर चुका हूँ सऊदीया का और मेरे पास जो है अच्छा रिकॉर्ड है वहाँ का, तो मेरे साबका रिकॉर्ड के देखते हुए वो मुझे अब मेरा वीज़ा सेंड टू एम्बेसी तो नहीं करेंगे। भाई ऐसा हरगिज़ नहीं है, आपका वीज़ा कभी भी सेंड टू एम्बेसी हो सकता है। आपका पिछला पासपोर्ट था, 5 साल हो गए आपको, आपका पासपोर्ट जो है वो दोबारा आपने जाके रिन्यू कराया, आप जिस पासपोर्ट से आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे दूसरे पासपोर्ट से करेंगे, हो सकता है कि आपका जो है वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाए। सेम पासपोर्ट पे करने की वजह से भी आपका वीज़ा जो है सेंड टू एम्बेसी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी नहीं हो सकता। हो सकता है, किसी का फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है और किसी के 4-5 मरतबा में एक बार भी नहीं हो सकता, और किसी का जो है दूसरी तीसरी मरतबा जाने के बाद चौथी मरतबा हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि वीज़ा सेंड टू एम्बेसी ना हो, रुक जाए, ऐसा हो। जो जाना होता है वो जाता है, उसकी जो फीस आपको पे करनी है वो पे करेंगे, उसके बाद ही वहाँ से मामला क्लियर हो सकता है। अब आपके जितने भी रिलेटिव है ना, जो लोग भी अभी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या अप्लाई करेंगे, तो वो जाकर जो है ना भाई सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप है, प्ले स्टोर पे वहाँ से डाउनलोड करें, अपना पासपोर्ट स्कैन करें, डेटा डालें, उसमें बायोमेट्रिक डालें, अपने जो है पिक्चर खींचे, सारा कुछ करें। करने के बाद जो है ना आप आराम से बैठ जाएं, तो आप यकीन कीजिए कि आप लोगों का जो है ना एक स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोग आपके रिलेटिव कहेंगे यार हमने तो किया ही नहीं था ये सब कुछ, लेकिन हमारा तो वीज़ा लग के आ गया और 2 घंटों में आ गया, 4 घंटों में आ गया, भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो भी तो लोग हैं ना जिन्होंने 10-10 दिन पहले अप्लाई किया हुआ और उनका वीज़ा आज सेंड टू एम्बेसी हो गया और फिर वो परेशान हो रहे हैं। तो इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए मैं आप लोगों को जो गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं यही दे रहा हूँ कि भाई आप लोग जाएं और जाकर बायोमेट्रिक ऐप से अभी बायोमेट्रिक करें। जितने लोगों ने अप्लाई करना है और जो अप्लाई कर चुके हैं लेकिन उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं किया, अभी जाइए और जाकर बायोमेट्रिक ऐप से आप फौरी तौर पे अपना जो है डेटा अपडेट कर दीजिए। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि यार ये जो सेंड टू एम्बेसी होता है कितने दिनों में क्लियर हो जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 घंटे में भी क्लियर हो जाता है और 2 दिन भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है उस रश के ऊपर या उस क्यू के ऊपर कि आपका जो काम है, आपका जो वीज़ा है वो किस क्यू में लगा हुआ है। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई 2 घंटे में आ जाता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि दूसरे दिन जो है ना मैक्सिमम आ जाता है। अगर आज आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, पता चलता है, आप आज ही बायोमेट्रिक कर देते हैं, सारा डेटा अपडेट कर देते हैं, जो कुछ फीस वगैरह पे कर देते हैं, तो करने के बाद क्या होता है कि फिर आपका वीज़ा नेक्स्ट डे जो है ना वो आ जाता है। तो ये सारी कहानी है भाई इस बायोमेट्रिक और इस सेंड टू एम्बेसी के पीछे। अगर अभी भी मेरे किसी दोस्त को, मेरे किसी बहन को, भाई को, किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए, कोई बात नहीं समझ में आई है, तो कमेंट कीजिए, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सवाल जवाब देने के लिए। यहाँ पर मेरी यही कोशिश है कि मैं किसी न किसी तरह आप लोगों की हेल्प करके, आप लोगों के लिए रास्ते हमवार करके आप लोगों को उस दर तक पहुँचा दूँ जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इस मकसद में कामयाब करे। और आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जब भी आप लोग उस दर पे जाएँ, हम अल्लाह ताला के घर जाएँ और हमारे नबी के दर पर जाएँ, तो नबी के दर पे मेरा बाअदब सलाम पेश कर दिया करें। और अल्लाह के हुजूर जब जाए ना खाने काबा, तो वहाँ पे मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी फिर से वहाँ की हाजिर नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।